सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शाय क्लासेस। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स लेकर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमने लास्ट वीडियो में इसका फॉर्मेट भी पढ़ा था और अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना सीखे थे। तो अब हम कुछ एडजस्टमेंट्स देखेंगे जो क्वेश्चन के बाद एडजस्टमेंट हमें दी होती है, बहुत कन्फ्यूजन होती है उसमें बच्चों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम दो तरह के एडजस्टमेंट सीखेंगे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। जैसे कि कई बार क्या होता है, अकाउंट के अंदर क्या होता है, हम फिल करना भूल जाते हैं तो नीचे लिख देते हैं। जैसे ये लिखा है यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, साल के एंड में जब हम दोबारा अकाउंट्स फिल करेंगे तो हमें सब कुछ एडजस्ट करके लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आउटस्टैंडिंग एंड अनपेड एक्सपेंस, हमने आउटस्टैंडिंग की और अनपेड एक्सपेंस वाली स्टार्ट कर रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये बन चुका है हमारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो हम बात करेंगे पहले सैलरी की। सैलरी की 60,000 हमारी क्या है, सैलरी है। और अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दे रखी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2005 रुपीज़ 5,000। अब इन्होंने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी की रह गई थी लास्ट ईयर 5,000। बताया था ना लास्ट वीडियो में कि दो बैलेंस शीट बनती है, एक लास्ट ईयर की और एक करंट ईयर की। जो भी तुम्हें क्वेश्चन में ईयर्स दे रखे होंगे उसके बिहाफ पे बनेगी। तो जो इस ईयर का होगा वो हम ऐड करेंगे और जो लास्ट ईयर का होता है वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो अभी आगे करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे इसका, आपको समझ आएगा। सेकंड है हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2006, कितना है, 7,000 की। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हमने बना लिया है। फॉर द ईयर एंड, कब बनता है ये, ईयर के एंड में बनता है। तो ये हम डेबिट साइड क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर, एंड क्रेडिट साइड लिखते हैं इनकम। तो सैलरी हमारी डेबिट साइड आएगी। सैलरी कितनी थी, 60,000, टू सैलरी करके आ गया। अब ये हम बना रहे हैं कब की, 2006 की, क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो जो आउटस्टैंडिंग 5,000 सैलरी थी पिछले साल की, वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वो तो पिछले साल के अकाउंट चेक करेंगे, उसमें हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। इस बार हम इसे एडजस्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमें क्या करनी है, उसको देनी है। सैलरी हमारे पास आउटस्टैंडिंग रह गई थी, ठीक है, तो हमने यहाँ से माइनस कर दिया। और जो इस साल की सैलरी है वो कहाँ होगी, अगले साल जाके अकाउंट में होगी, क्योंकि इस साल तो हमने उसको दी नहीं, हमारी जेब से तो पैसा ही नहीं गया। तो इस साल हमें क्या करनी है, उसको इस साल नहीं देनी। तो ये हम देंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इसलिए जो पिछली साल वाली है, जो हमें पैसे देने हैं वो हमने माइनस कर दी, और जो हमने नहीं देने अभी वो हमने प्लस कर दिया। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट है फॉर द ईयर एंड 2005, पहले इन्होंने 5 की बनाई है। तो सैलरी कितनी थी आउटस्टैंडिंग में, 5,000। जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे जब समझ में आएगा। तो अब ये हम 2006 की बना रहे हैं। तो ये रही हमारी 6 में क्या करा था हमने, सैलरी हमेशा लायबिलिटी साइड आती है क्योंकि हमें पे करनी ही करनी है, ठीक है। सेकंड बी एग्जांपल देख लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2006, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि वो 2006 का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है सैलरी 2005 की सैलरी दे रखी है 4,000, 2006 की दे रखी है 56,000, और टोटल कितना हुआ 60,000। और इसकी एडजस्टमेंट है, ये मैं एक्चुअली पेन चेंज करना भूल गई थी, तो मैंने क्वेश्चन में भी ब्लू पेन से लिख दिया। ये भी क्वेश्चन ही है, सोल्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर रुपीज़ 5,000। तो जो 2005 वाली सैलरी है वो कितनी है, 5,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2006, ठीक है। तो ये, और इसमें हमने क्या किया, 6 + 7। तो चलो सोल्यूशन देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड
टू सैलरी, सैलरी कितनी थी हमारी 60,000, ठीक है 60,000 ये रही हमारी सैलरी। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पिछले साल की थी, हम तो यहाँ पे 2006 का बना रहे हैं ना, ये इन्होंने बोल दिया यहाँ पर किसका बनाना है 6 का, तो 6 की जो भी एडजस्टमेंट होगी उसको हम यहाँ फुलफ़िल करेंगे। तो पिछले साल की हम उसे देना भूल गए थे या नहीं दी थी किसी रीज़न से, तो इस साल हमारी जेब से क्या हो रहा है, पैसा जाएगा, तो इसलिए ये हमने माइनस कर दी पिछले साल वाली, और ये वाली हमने क्या करी, ऐड करी है जो हमें नहीं देनी है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितना हो गया 62,000। इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाली जो बैलेंस शीट है 2005 की, वो हमारी है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पीछे 5,000 एडजस्टमेंट में दे रखे थे ना, ये रहे, एक 5,000 की है और सेकंड वाली 7,000 की है, 7,000 की। तो यहाँ पर दोनों देखो, दोनों बन चुकी हैं हमारी, ठीक है। दोनों बैलेंस शीट हमने फुलफ़िल कर ली। ये वाला यहाँ पे आ गया 2005 वाली, 2006 वाली हमने जब फुलफ़िल करी तो 7,000 हमारा ये आ गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमारे यहाँ पे पेमेंट में दे रखी है हमारी सैलरी 60,000। तो हम एडजस्टमेंट देखते हैं। सैलरी प्रीपेड एज ऑन 31 दिसंबर 2005। सैलरी क्या करी है उसने, प्रीपेड कर दी है, पे कर दी है, पहले से पे कर दी है, मतलब एडवांस में पे कर दी है, ठीक है। कितनी है 2005 की 1,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एंड 2006 की है 3,000, ठीक है। थर्ड है सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 5,000। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई, और ये हमारी आ गई सैलरी एज ऑन 31 दिसंबर, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 2006 की आ गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 2005 के अकाउंट्स हम बना रहे हैं। टू सैलरी, सैलरी कितनी थी हमारी 60,000 थी, प्रीपेड 1,000 ये प्रीपेड है, मतलब जो एडवांस के उसने पे कर दिए, तो ये हमारे क्या है प्रीपेड है, एडवांस में उसने पहले से इस साल मतलब अगले महीने वाली इसी महीने में पे कर दी, या अगले साल वाली इसी साल में पे कर दी। तो हमारे तो नहीं सॉरी अगले साल वाली क्या करा उसने, पिछले साल ही पे कर दी थी इस साल वाली, तो ये हमारे प्रीपेड है, तो ये हमारी जेब से पैसे तो जाने नहीं है, और ये वाला प्रीपेड है, तो अगले साल की जो है वो हम इसी साल में पे कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा 3,000। ये रही देखो फर्स्ट वाली एक एडजस्टमेंट जिसमें उसने प्रीपेड एज ऑन 31 दिसंबर, तो ये वाली हमने क्या करी है प्लस, क्योंकि ये पिछले साल पे हो चुकी है, और 3,000 हमने क्या किया है माइनस, क्योंकि हमें इस साल पे करनी है अगले साल के लिए, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग भी देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है कि जो हम 2005 के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो जो इसमें हमें ये वाली 5,000 वाली हमें देनी है, क्योंकि हमने पिछले साल नहीं दी थी, तो हमें इस साल हमारी जेब से पैसा जाएगा, और जो 7,000 है ये हमें नहीं देनी, क्योंकि ये हमें अगले साल में देनी है, तो हम उस टाइम पे कट करेंगे। तो जब हमारे जेब से पैसा जा रहा होता है तब हम यहाँ पे प्लस माइनस का देखते हैं। तो देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,000 ये है हमारी पहले वाली, पिछले मतलब अगले साल वाली जो हम नहीं देंगे, इस साल वाली है जो हम अगले साल पे करेंगे, तो पैसा भी हमारा अगले साल ही कटेगा, तो इसलिए ये प्लस हो गया। एंड 5,000 वाली जो पिछले साल नहीं दी थी वो इस साल हमें देनी है, तो ये हमारा माइनस हो गया, ठीक है। अब वो बैलेंस शीट देख लेते हैं। पहले 2005 की देखते हैं। ये रहा हमारा 5,000 जो आउटस्टैंडिंग था, और ये रहा प्रीपेड 1,000 जो हम एडवांस में पे कर रहे थे। अब 2006 की भी हम देखते हैं। तो देखो ये रहा 7,000 हमारा, 7,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रीपेड इज़ 3,000। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।